इस वीडियो की शुरुआत हम लोग महत्वपूर्ण नोट पॉइंट से शुरू करेंगे। तो देखिए क्या है। संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों का रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं। अगर आप उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आप पाएंगे कि उत्कृष्ट गैस की जो बाहर की जो कोष है, जिसको संयोजकता कोष कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन से भरी होती है। और यही वजह है कि उत्कृष्ट गैसों का रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होता है। अगर वो भरा नहीं रहता तो फिर रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलता, किंतु उत्कृष्ट गैस का खास बात ये है कि उसकी जो संयोजकता कोष होती है वो इलेक्ट्रॉन से भरी होती है। यही वजह है कि वो रासायनिक अभिक्रियाएं उनकी बहुत कम होती है, मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। दूसरा नोट समझते हैं। तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। देखिए, जितने भी तत्व होते हैं, सभी तत्वों की प्रवृत्ति होती है कि अपनी संयोजकता कोष को पूरा करें। तो हर तत्व यही चाहता है कि उसकी जो संयोजकता कोष है, उसकी जो बाह्यतम कोष है, वो उसकी इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर जाए और उत्कृष्ट गैस जैसा बने। तो उनमें ये जो प्रवृत्ति है संयोजकता कोष को पूरा करने का, तो तत्वों को अपनी संयोजकता कोष को पूरा करने के लिए वो अभिक्रियाशीलता दिखाता है। मतलब हर तत्व अपनी बाह्यतम कोष को भरने की इच्छा रखता है। तो तत्वों की अपनी संयोजकता कोष को पूरा करने की प्रवृत्ति को हम लोग किस रूप में समझेंगे? तत्वों की अभिक्रियाशीलता। जो तत्व जितना तेजी से अपनी संयोजकता कोष को पूरा करना चाहेगा, वो कहेंगे कि उसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है। और जिसमें बाह्यतम कोष को यानी संयोजकता कोष को पूरा करने की प्रवृत्ति अगर कम उसमें आ रहा है, तो बोलेंगे कि उसकी अभिक्रियाशीलता कम है। आप समझेंगे सोडियम क्लोराइड का निर्माण, कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, सोडियम जिसको सूचित करते हैं Na से, तो सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहां देख सकते हैं सोडियम के बाहर में देखिए एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहां देख सकते हैं के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अगर सोडियम परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जो बाहर में है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट गैस के जैसा हो जाएगा। देखिए 2 और 8 बचेगा। उत्कृष्ट गैस इसलिए क्योंकि बाहर में 8 है, और हम लोग जानते हैं उत्कृष्ट गैस के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ बोल सकते हैं कि सोडियम परमाणु अगर अपनी बाह्यतम कोष की 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो वो उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त कर लेगा। और जब वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, जैसे ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए सूचित करता है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो वो धनायन में बदल जाएगा। आगे देखिए, क्लोरीन जिसको Cl से सूचित करते हैं, क्लोरीन परमाणु को उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर सोडियम को उत्कृष्ट जैसा विन्यास बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करता है, पर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना होता है तब जाके। तो यहाँ देख सकते हैं क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, देखिए 2 8 7 है, यानी K में 2, L में 8 और M में 7। अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो वो उत्कृष्ट गैस के जैसा हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन को लिया है, जिसमें देखिए आयन के रूप में चेंज हो गया है, नेगेटिव आयन बन गया है, ऋण आयन बन गया है, और इसका विन्यास अब हो चुका है 2 8 8, जो उत्कृष्ट गैस के जैसा बना लिया है। तो सोडियम द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन द्वारा
ग्रहण होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने त्याग किया वो चीज क्लोरीन ने ग्रहण किया। अब चूंकि यहां पर देखिए धन आयन है और यहां ऋण आयन है, और हम सब जानते हैं विपरीत आयन या विपरीत आवेश के बीच में आकर्षण बल होता है। तो विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम और क्लोराइड आयन के बीच में परस्पर आकर्षित होते हैं, ये दोनों आकर्षित होंगे, आकर्षण बल लगेगा और उसके बीच में एक मजबूत स्थिर वैद्युत बल उत्पन्न होता है। इनके बीच में एक मजबूत स्थिर वैद्युत बल क्रिएट हुआ है और यही बल इसको बांध के रखता है, और जब ये बंध जाता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ सोडियम वाला क्लोरीन के पास आया और इसके बीच में एक मजबूत आकर्षण बल बना और बन चुका है सोडियम क्लोराइड। इसको आप अंत में NaCl लिख सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण, कि मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। मैग्नीशियम जिसे Mg से सूचित करते हैं, परमाणु के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैग्नीशियम परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम परमाणु क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, तो उसके जो बाह्यतम कोश हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, जो कि उत्कृष्ट गैस के जैसा हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर कहना चाह रहा है कि अगर मैग्नीशियम परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाएगा। क्लोरीन परमाणु को उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसके बाहर में 7 होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 8 हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन को उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर प्राप्त करना हो तो क्या करना होगा, उसे 1 इलेक्ट्रॉन लेना होगा। मैग्नीशियम द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन परमाणु द्वारा ग्रहण होता है। देखिए मैग्नीशियम चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है और क्लोरीन को तो 1 चाहिए, तो इसका मतलब 2 क्लोरीन यहाँ पर भाग लेगा तब, यानी कि मैग्नीशियम के द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन परमाणु के द्वारा ग्रहण होता है, जो यहाँ देख सकते हैं। एक इसके द्वारा ग्रहण हुआ, एक इसके द्वारा ग्रहण हुआ। क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम में देखिए धनायन बनाया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब त्याग होता है तो धन आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो ऋण आयन बनता है। तो यहाँ पर भी देखिए विपरीत आयन है, तो विपरीत आवेश होने के कारण यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर क्लोरीन में माइनस आवेश है। तो विपरीत आवेश होने के कारण मैग्नीशियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर बंध कर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं। विपरीत आवेश होने के कारण क्या होता है कि मैग्नीशियम और क्लोराइड आपस में मजबूती से बंधते हैं और बंधने के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड बना हुआ है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं MgCl2। तो इन दोनों को सीखने के बाद हम लोग अब समझ सकते हैं कि आयनिक यौगिक किसको कहते हैं। आयनिक यौगिक किसको कहते हैं तो समझते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को, जब एक धातु से इलेक्ट्रॉन त्याग होता है और अधातु उसको लेता है, तो धातु से इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ और अधातु में गया और इसके कारण जो यौगिक बनता है उनको आयनिक यौगिक कहते हैं। इसका दूसरा भी नाम है, इसे वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि, जो कि आयनिक यौगिक है।